1 जुलाई से देश में नए 3 क्रिमिनल लॉ लागू हो रहे हैं। आईपीसी और सीआरपीसी वाले सदियों पुराने गुलामी से संबंधित यानी अंग्रेजों के बने कानूनों को अब बदल दिया गया है। देश के 3 कानूनों में क्या बदलाव किए गए हैं उन्हें समझिए। 3 आपराधिक कानून क्या हैं ये बता रहे हैं हम आज इस वीडियो में, जिससे बहुत कुछ बदलाव आने वाले। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता अधिनियम 1 जुलाई से प्रभावी हो गए। इस दिन से दशकों पुराने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बदल जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2023 में इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पेश किया था। आजादी के पहले के बने ये कानून अब तक चल रहे थे। तीनों नए कानून के बारे में समझते हैं। 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। ये कानून भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। 12 दिसंबर 2023 को इन 3 कानूनों में बदलाव का बिल लोकसभा में पास किया गया था। इसके बाद 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा और 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा से यह पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयकों को अपनी मंजूरी दे दी। वहीं 26 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 3 नए आपराधिक कानून इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विधेयक पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से अपने उद्बोधन के दौरान देश के सामने 5 प्रण रखे थे। इनमें से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे। तीनों विधेयक प्रधानमंत्री द्वारा लिए गए प्रण में से एक प्रण का अनुपालन करने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद को बताया था कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 22 हाई कोर्ट, न्यायिक संस्थाओं, 142 सांसद और 270 विधायकों के अलावा जनता ने भी इन विधेयकों को लेकर सुझाव दिए हैं। 4 साल तक इस पर काफी चर्चा हुई। सरकार ने इस पर 158 बैठकें की हैं। विधेयक विभिन्न समितियों की सिफारिशों से प्रभावित हैं। अब आगे चलते हैं किन किन कानूनों में बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की। भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 जगह लेगी। यह आईपीसी के 22 प्रावधानों को निरस्त करेगी। इसके साथ ही नई संहिता में आईपीसी के 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है और 9 नई धाराएं पेश की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल 356 धाराएं हैं। गृह मंत्री ने कहा था कि नया कानून राजद्रोह के अपराध को पूरी तरह से निरस्त करता है। हालांकि इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध का प्रावधान है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है। गृह मंत्री ने यह भी कहा था कि नए कानूनों में मॉब लिंचिंग के अपराध को दंडित करने का प्रावधान करता है और इसके लिए 7 साल या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान रखा गया है। अब बात करते हैं आपराधिक प्रक्रिया संहिता की। दूसरा जो कानून बदलने जा रहा है वह है आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी। सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रस्थापित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जरिए सीआरपीसी के 9 प्रावधानों को निरस्त किया गया है। इसके अलावा इस कानून में सीआरपीसी के 107 प्रावधानों में बदलाव और 9 नए प्रावधान पेश करने को कहा गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल 533 धाराएं हैं। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। बदलने वाला तीसरा कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसकी जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू किया गया है। नया अधिनियम मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के 5 मौजूदा प्रावधानों को निरस्त करेगा। बिल में 23 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है और एक नया प्रावधान पेश किया गया है। इसमें कुल
170 धाराएं जोड़ी गई। अब बात करते हैं जो ये तीनों नए कानून बनाए गए हैं, इनसे क्या बदलेगा। भारत की संप्रभुता या अखंडता को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। वहीं मॉब लिंचिंग और नाबालिग से दुष्कर्म में शामिल लोगों को अधिकतम मौत की सजा दी जा सकती है। हत्या के जुर्म के लिए सजाए मौत या आजीवन कारावास की सजा होगी। दुष्कर्म में शामिल लोगों को कम से कम 10 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा होगी और सामूहिक दुष्कर्म के लिए कम से कम 20 साल की कैद या उस व्यक्ति के शेष जीवन के लिए कारावास की सजा होगी। बिल में बताया गया है कि यदि किसी महिला के साथ रेप के बाद मृत्यु हो जाती है या इसके कारण महिला लगातार बेहोश रहती है तो दोषी को कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास के लिए बढ़ाया जा सकता है। बिल में अन्य प्रावधान जो हैं उसके बारे में और बात करते हैं। नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। यानी आप कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में अब FIR दर्ज करा सकते हैं और पुलिस इसके लिए मना नहीं कर सकती। 0 FIR को क्षेत्राधिकारी वाले पुलिस स्टेशन को अपराध पंजीकरण के बाद 15 दिनों के भीतर भेजा जाना अनिवार्य होगा। जिरह अपील सहित पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी। जो भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है अब उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काम होगा। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास होगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई रेप करता है तो उसके लिए सजा निर्धारित कर दी गई है। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा तक शामिल है। अगर कोई नाबालिग के साथ दुर्व्यवहार यौन दुर्घटना करता है तो उसे मौत की सजा दी जा सकती है। FIR के 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से चार्जशीट दाखिल की जाएगी। न्यायालय ऐसे समय को 90 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है, जिससे जांच को समाप्त करने की कुल अधिकतम अवधि 180 दिन हो जाएगी। यानी कि अब चार्जशीट नहीं लटकाई जाएगी। जांच समाप्त करने की अवधि 180 दिन अधिकतम बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये अब यहां निर्धारित कर दिया गया है। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। अदालतें भी अब तेजी से काम करेंगी। अब उन्हें 60 दिन के भीतर अपनी कार्यवाही आरोप पत्र दाखिल होने के करनी होगी। सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुनाया जाएगा। ये अब न्यायालयों को भी एक तरह से कह दिया गया है कि अब आप लंबा नहीं खींचेंगे कुछ। फैसला सुनाए जाने के 7 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी फैसला कोर्ट देगा वो कोर्ट की वेबसाइट पर 7 दिन के भीतर जरूर वहां शो हो जाना चाहिएगा। कोई भी तलाशी और जब्ती अभियान पुलिस या कोई दूसरी संस्था करती है तो उसकी वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। जैसे अभी कोई भी पुलिस या एजेंसी बिना वीडियोग्राफी के वहां जाकर जब्ती करती थी, वो अब वीडियोग्राफी जरूर करनी होगी। 7 साल से अधिक की सजा पाने वाले अपराधों के लिए फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जिला स्तर पर मोबाइल FSL की तैनाती होगी। 7 साल या उससे अधिक की सजा वाला कोई भी मामला पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना वापस नहीं लिया जाएगा। संगठित अपराधों के लिए अलग कठोर सजा होगी। शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले अलग प्रावधान बनाए गए हैं। चैन, मोबाइल स्नैचिंग और इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए भी अलग से प्रावधान बना दिए गए हैं। अब बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक रखा गया है। बच्चों के खिलाफ किसी भी तरह का कोई अपराध होता है तो उसके खिलाफ 10 साल की सजा होगी। मृत्युदंड की सजा को कम करके अधिकतम आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।
आजीवन कारावास की सजा को कम करके अधिकतम 7 साल के कारावास में बदला जा सकता है और 7 साल की सजा को 3 साल के कारावास में बदला जा सकता है और इससे कम नहीं किया जा सकता। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। ये जो नए कानून लागू हुए हैं, इन नए कानूनों से कई फायदे हैं, कई पारदर्शिता आई है, चाहे वो पुलिस प्रशासन को लेकर हो, न्यायपालिका को लेकर हो या अपराध की जांच को लेकर हो। एक टाइम टेबल भी बना दिया गया है, अपराध भी कड़े कर दिए गए हैं, खास करके महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध मजबूत कर दिए गए हैं। भारत के खिलाफ षड्यंत्र आतंकवाद के दायरे में रख दिया गया है। आप हमारी दूसरी वीडियो है जो आतंकवाद की परिभाषा को बताती है कि आतंकवाद की परिभाषा किस तरह से अब अलग कर दी गई है, बदल दी गई है, क्या क्या चीजें आतंकवाद के दायरे में आ रही हैं। अब पहले से बहुत कुछ बदल गया है, वो भी आपको समझ लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।